अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मियाँ इबाद फ़ारूक के बेटे अम्मार फ़ारूक के गम के हवाले से जो वाक़यात हुए वो आपके सामने हैं। इसके बाद कनाडा के वज़ीर आज़म ने किस तरह इज़्ज़त और गैरत सिखाई, जो हमारे हुक्मरानों ने सरे बाज़ार उतार दी है, उन्हें भी कोई सबक मिल जाए। सबसे पहले देखें, पूरा पाकिस्तान इस वक्त गम से निढाल है। मियाँ इबाद फ़ारूक का बेटा एक बच्चा नहीं था, एक दास्तान थी जो पूरे 18 महीने से लिखी जा रही थी, जो जुल्म, बर्बरियत, दरिंदगी, फस्तायत, हैवानगी। इससे अगर कुछ मज़ीद अल्फाज होते तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन उसका अक्स आपने देखा। किसी भी कौम की ज़िंदगी में एक वाक़या उसे झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। यूरोप जिसे फहाशी या उरियानी का अड्डा समझा जाता है, वहाँ शाम या कुर्द के जो मुहाजिरीन थे, उनका 2 साल का बच्चा ऐलान कर दी, पूरे यूरोप की गैरत जगा गया। 2015 में ये अपने माँ और भाई के साथ यूरोप पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। एक तस्वीर थी साहिल समंदर पर, आपको याद होगी, सोशल मीडिया पर मिल भी जाएगी। दुनिया भर की अखबारात और सहाफ़ियों ने कनाडा की 2015 की इंतखाबी मुहिम में 8 के नमूने मुहाजिरीन की आवाज़ बन गए। मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में दुआएं शुरू हो गईं। दुनिया भर का मीडिया उसे दिखा रहा था। उसके बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि क्यों शाम और इराक़ के मुहाजिरीन भागते हैं वहाँ से, क्या जुल्म वहाँ पर हो रहा है। उस बच्चे की वजह से वहाँ दहशतगर्दी को शिकस्त हुई। चैनल 4 बरतानिया का, आपको पता है, क्रिसमस का एक पैगाम बरतानिया की मलिका को देता है। उन्होंने वो पैगाम उस बच्चे के वालिद अब्दुल्ला कर्दी के ज़रिए प्राइम टाइम पर दिलवाया। आज उस बच्चे पर बात करने की हम कोशिश करते हैं, अम्मार इबाद पर। तो कुछ कम नस्ल ये कहते हैं कि सियासत कर रहे हैं, इसे शौकत खानम क्यों नहीं लेके गए। कुछ कहते हैं जी पहले ही ज़हनी मरीज़ था, शौकत खानम में लेकर चले जाते, वहाँ ठीक हो जाता। आप नाज़रीन इकराम उस बच्चे की पुरानी वीडियोस देखें सारी, वो तंदुरुस्त व तवाना एक आम बच्चों की तरह था। उसके वालिद को तोड़ने के लिए घरों में जो छापे मारे गए, माँ और दादी के साथ जो सलूक उसके सामने होता रहा, पूरा पाकिस्तान अश्कबार है। सिवाय इन सियासी गिद्धों और दस्तरखान पर बची हुई हड्डियाँ खाने वालों के, आप जाकर इनकी टाइम लाइन चेक करें, तमाम मीडिया के सहाफ़ी, दानिश्वरों और लिबरल्स की। ये इंसानी हुकूक के चैम्पियन जो अपने आप को कहते रहे, किसी एक ने भी दुख का इजहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने मजाक उड़ाया कि सियासत कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मैं इकरारुल हसन की ट्वीट पढ़ के हैरान रह गया। ये बंदा मीनारे पाकिस्तान वाले वाक़े पर उस लड़की के घर पहुंच गया था, उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। क्या वो सियासत नहीं थी जो बाद में इसी के कबीले की निकली थी? फिर बाद में उसने रो रो के माफ़ी भी मांगी। अब ये सब कहते हैं कि शौकत खानम क्यों नहीं ले गए। अगर हस्पताल से निकाल दिया, अगर उन्होंने वेंटिलेटर नहीं दिया, अगर उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी, उन्होंने दाखिला नहीं दिया, तो शौकत खानम ले जाते। ये वही लोग हैं जो अरशद शरीफ की शहादत वाले दिन केक भी काटते थे। अब मरियम नवाज़ की ट्वीट्स देख लें, उस दिन अरशद शरीफ की शहादत पर इन्होंने क्या कहा था। जिले शाह की शहादत पर मजाक उड़ाते रहे, इमरान खान पे बल्कि पर्चे काट दिए। तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तानी क्या नहीं हैं? पाकिस्तान के हस्पताल उनके लिए बंद हैं। जो हस्पताल शौकत खानम इमरान खान ने बनाया, क्या वहाँ सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग जाएं? क्यों जाएं? यही काम इन्होंने उस वक़्त मशरकी पाकिस्तान के लोगों से किया कि उधर तुम इधर हम। बंगाली आज 36 मंजिला बहरी जहाज़ बनाकर हज पे अपने लोग भेजते हैं और उनके हाजी पूरे नहीं होते। जिस टके का विस्की के नशे में हमारा याया खान मजाक उड़ाता था, आज उस टके की चोट आप सह नहीं सकते। जिस बंगाली को ये नाटा कहते थे, आज वो नाटा इन पर मुआशी एतबार से चढ़ दौड़ा है। नफरतों के बीज इन्होंने ऐसे बोए हैं कि अब वो तनावर दरख्त बन चुके हैं। बच्चों के दुश्मनों को पढ़ाना है, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अपने बच्चों को 4 कुर्सियां और पत्थर की इमारतों के चक्कर में 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ने पर। उस केस में उसका वालिद है ही नहीं इबाद फ़ारूक। जो वीडियो ये दिखाते हैं वो जेल भरो तहरीक की वीडियोज़ हैं पुरानी। उस बच्चे के नाम पर कहते हैं कि लाश पर सियासत करते हो। मियाँ इबाद फ़ारूक कोई दहशतगर्द है, कोई जासूस है, एक सियासी कैदी है। गुल्लू भट्ट ने इससे ज़्यादा गाड़ियाँ तोड़ी हैं। आपने उसके बेटे के जनाजे पर जगह जगह नाके, गिरफ्तारियां की, लगाए। हज़ारों लोग फिर भी जनाजे में आ गए। नमाज जनाजा आप देखें, कफन से उस बच्चे का जो मुंह सिरक के बाहर आया, ये इत्तेफाक नहीं है। ऐसी ही अरशद शरीफ की भी तस्वीर आई थी जो इन्हें रातों को सोने नहीं देती। कोई गोलियां खाता है, कोई विस्की पीता है। ये ना समझे कि कातिल हमेशा सुकून में रहता है। बाज़ मुजरिम खुद इकरार करते हैं, जब उनसे पूछा जाए कि कभी शर्मिंदगी होती है
तो वो कहते हैं कि रातों को नींद नहीं आती। इराक और अफगानिस्तान से आए हुए अमरीकी फौजियों का हाल देखें, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज चेक करें। अभी 2 दिन पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी चेरी के नाम से, आप देखें ज़रा, चेक करें, असली वाक़यात पर मबनी है। क्या अंजाम होता है इन लोगों का, यही अंजाम इन लोगों का होता है। इन्होंने कोशिश की कि निहत्ते सियासी कैदी को दहशतगर्द बना के पूरी दुनिया के सामने पेश करें। जनाजा पढ़ने के दौरान जब इमाम जनाजा पढ़ रहा था तो लोगों की सिसकियां और आहें बता रही थी कि मजलूम के साथ किस कदर जुल्म हुआ है। ये मास्क पहन के लोगों के मोबाइल छीनते रहे, इतना खौफ और डर फैलाया, लोग सरगोशियां कर रहे थे। उसके बाद जो नारे लगे वो भी ज़रा सुन लें। तारीख गवाह है, पाकिस्तान ने ऐसी सफाकियत, जुल्म और बर्बरियत वाला दौर और राज कभी नहीं देखा। मासूम बच्चों और अवाम से लड़कर किसी को क्या मिलेगा। माजी में फिरौन इसी तरह करता था, उसने कितने बच्चे मारे, फिर यजीद ने कितने बच्चे मारे, दोनों ही नहीं बचे। जहाँ इतने 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 बड़े मुफ्ती जिन्हें 5 मुकाबला हुस्न की दोशीज़ाएँ नज़र आ जाती हैं, ये नन्ना फूल नज़र नहीं आ रहा। उन्हें जियो के सेठ की गिरफ्तारी नज़र आती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जब मंगोल खोपड़ियों के मीनार बना रहे थे तो ये कव्वे की हिल्लत और हुर्मत पर बहस करके आपस में लड़ रहे थे। आज जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों सो रही है। नाज़रीन इकराम, शेख रशीद 70 की दहाई में सियासत में आए, 8 दफ़ा वो वज़ीर बने, 17 दफ़ा गिरफ्तार हुए, अदालत में अभी तक पेश नहीं किया गया उन्हें। 3.5 साल उस्मान डार वज़ीर रहा, पता नहीं किधर है। सदाकत अली अब्बासी MNA, पता नहीं किधर है। इमरान रियाज खान मुल्क की सहाफ़त का सबसे बड़ा नाम, आज 132 दिन हो गए हैं, कोई पता नहीं किधर है। तो ज़रा सोचें कि हालात पाकिस्तान के बड़े शहरों के बड़े लोगों के साथ हैं, तो वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में आम लोगों के साथ ये क्या कर रहे होंगे। अभी श्री मज़ारी का देखें, मुल्क से भागने की कोशिश कर रही है, उसका 2014 का धरने का केस इन्होंने निकाल लिया है। पुलिस ट्वीट करके शेख रशीद की गिरफ्तारी से इनकारी है, अब मुकदमे के मुद्दा ही नहीं मिल रहे। इसी तरह नून लीग के मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ पर इन्होंने 2022 में पर्चे बनाए, लेकिन क्या हुआ, पंजाब पुलिस को मुद्दई नहीं मिले, क्योंकि ये मुद्दई खुद खड़ा करते हैं, इनके अपने नामालूम मुद्दई होते हैं। फिर 9 मई के वाक़े की आड़ में मियाँ इबाद के साथ भी यही हो रहा है कि मिसाल बनाना चाहते हैं, कहते हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे। अना और ज़िद इतनी है। अर्शी शरीफ भी पर भी इन्होंने ऐसे ही केस बनाए, मुद्दई बनाए, ज़मीन तंग की। मियाँ इबाद का बेटा भी अब कह रहा है कि हम चले जाएंगे मुल्क छोड़ के, एक दफ़ा हमारे पापा बाहर आ जाएं। खान के ऊपर मुकदमात का देखें एक अंबार है। अदालती सिस्टम अब लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। काजी फायजी साहब कहते हैं कि गटर है पाकिस्तान, उनके ये अल्फाज हैं, वाकई गटर ही बन गया है। नाज़रीन इकराम, कनाडा के वज़ीर आज़म ने इन्हें गैरत का एक सबक दिया है। वैसे तो हमारे नामालूम का आपको पता है, जहाँ गैरत करनी हो वहाँ पेंट रख देते हैं, जहाँ लड़ना हो वहाँ लड़ते नहीं हैं। जिनसे प्यार करना था, जो अपने हैं, उन्हें डोले और मसल्स दिखाते हैं। ऐसे गैरतमंद हुक्मरान आपको पता है अपने मुल्क के लिए जब खड़े हों, जिस तरह जस्टिन ट्रूडो खड़ा है डट के अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए, उसे तिजारत की परवाह नहीं है, ना हो तिजारत, किसी की परवाह नहीं है। सिख रहनुमा प्रदीप सिंह का मामला आपने सुना होगा, कनाडा में गुरुद्वारे के सामने उसे 2 मास्क पहने नामालूम, उनके भी नामालूम है, रास्ते से हटा गए। उसके मरने के बाद कनाडा में बल्कि पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी के मुजाहरे हुए। ये वो दबाव है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी इस वक्त अमेरिका में और दूसरी जगहों पर अपनी हुकूमतों पर डाल सकते हैं। हरदीप सिंह के कत्ल को उनके एजेंट्स, उनकी एजेंसियों ने खालिस्तान से जोड़ा हिंदुस्तान ने। आपको पता है हिंदुस्तान उन्हें दहशतगर्द तंजीम समझता है। इसके बावजूद कनाडा में उन्हें मुकम्मल इंसानी हुकूक हासिल हैं। कनाडा ने कहा कि आप हमारी सरजमीन नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये आपने हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया है। इसके जवाब में इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ को फायर कर दिया गया है। G20 की कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था कि हम इन्हें दहशतगर्द समझते हैं। अमेरिका भी यही कहता है, लेकिन कैनेडियन वजीर आजम कह रहा है कि बेशक आपको तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, हम लोग इंसानी हुकूक पर जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके साथ जुल्म या ज़्यादती नहीं होने देंगे। हम उन्हें पनाह देते हैं इंसानी बुनियादों पर। हिंदुस्तान कहता है दहशत गर्दों को पनाह देते हैं। अब देखें, काफ़ी अरसे से खालिस्तान की तहरीक तो चल रही है, कनाडा के अपने कवानीन है। यहाँ पे फ़र्क देखें, पाकिस्तान में लाहौर पंजाब में परमजीत सिंह पंजवार को दिन दिहाड़े लाहौर में घुस के इन्होंने मार दिया, लेकिन मजाल है पाकिस्तान की तरफ से कोई एहतजाज किया गया हो, क्योंकि हिंदुस्तान को पता है जब चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। ये इमरान खान तो है नहीं जो रोक लेगा।
اب میاں عباد فاروق کی شلوار تو جنازے میں پکڑ لیں گے لیکن ان کے آئے ہوئے ایجنٹ نہیں پکڑ سکتے۔ اس سے پہلے ریمنڈ ڈیوس دندناتا پھرتا تھا، ان کو پیسے دو بندے مارو، ان کا کیا ہے؟ چاہے ساہیوال کا واقعہ ہو، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو، اخروٹ آباد کا واقعہ ہو، اب یہ جو 18 مہینوں میں ہو رہا ہے اس کو اب دنیا کی کتابوں میں پڑھایا جائے گا۔ گسٹاپو، نازی، یہ تو کچھ نہیں، یہ منگول تاتاری تو ویسے ہی شرمندہ ہوں گے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم سے تو یہ بڑی نسل پیدا ہو گئی ہے۔ اب ضلع شاہ، عرش شریف شہید، یا اب ہمارے بعد والا کینیڈا میں واقعہ ہوتا تو قیامت بپا ہو جاتی۔ ویسے انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہم بڑے غیرت مند ہیں، یہ اتنے غیرت مند ہیں، آپ دیکھ لیں 4 دفعہ ٹاکرا ہوا، خواجہ آصف کے بقول جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ زور ان کا چلتا ہے اپنوں پر۔ آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی چھوٹی نسل کا بدماش بنے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر میں ماں بہنوں پر آ کر اپنا زور دکھاتا ہے۔ یہ وہی واردات ہے۔ بڑا دکھ اور افسوس ہے، یقین کریں کل سے جس بندے سے بات کریں وہی دکھی ہے، غم سے نڈھال ہے، پورا پاکستان انہوں نے دکھی کر دیا ہے۔ لیکن نا امید نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور ایک دن ان کے کیے کا ان کو بدلہ ضرور دے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔